ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰ ਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਿਖਿਆਤਾ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਮੋ, ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, दुर्त निवारण शब्द सरे। गावे गंभीर धीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान धरे। गावे इंद्राद भगत प्रहलादक, आत्म रस जिन जानेओ। कब कल सुजस गामो गुरु नानक, राज जोग जिन माणी। कहाँ तुच्छ प्रभ बुद्ध हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। जागती जोत ज़ाहरा ज़हूर, हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर। चवर छतर तख्ते मालक, जुगो जुग अटल सतगुरु। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे गुरबाणी की लड़ीवार विचार अते संथा सुन हित देश अते विदेशों में जुड़ बैठी साध संगत जियो। गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी इस जग में जानन, कर्म वसै मन आए। गुरबाणी वो ज्ञान का चानन है जिस चानन दे हिरदे विच वसन दे नाल अज्ञानता का अंधेरा दूर होता। अज्ञानता करके ਜਿਹੜੀਆਂ गलत गल्लां मैं तुसी असी सारे करते, उन्हां दी निवृत्ति हो जाती है जदों गुरु की बाणी की विचार समझ विच आ जाए। तो गुरु पातशाह की कृपा का सदका इस आरंभे हुए उद्यम के तहत कल असी 11वीं अष्टपदी के 4 पदियां की विचार की सी। उस तो अगे हुण विचार आरंभ करनी, पर क्योंकि जिहड़ा अष्टपदी तो पहले श्लोक आंदा है वो मानो सारी अष्टपदी का सेंट्रल आइडिया, उन्होंने ध्यान नाल पढ़ के विचार नाल समझ आती है कि हुण इस अष्टपदी विच गुरु अर्जन देव पातशाह सानू की समझाना चाहते। इसलिए उस श्लोक का पाठ एक बारी करना, सुनना, समझना जरूरी है। श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय। नानक तिस बलिहारण है, जल थल महियल सोए। असी बहुत अहंकार करते हैं, मैं आ कीता है, मैं ना करदा होना नहीं सीगा। ये चारे पासे अहंकार की बीमारी फैली हुई। पर मेरे पातशाह कहते ने एवं तुहानू भुलेखा है, तुसी कुछ भी करन जोगे। हाँ, एक गल मैं देखी है कि जदों कोई माड़ा काम हो जाए, गलत काम हो जाए, फिर तो असी परमेश्वर नू दोष देने लिए तैयार हो जाते।
फिर तो असी कहने वेखो जी असी तो कुछ किया नहीं, बाणी च लिखिया वो आप ही कराउंदा है। पर यह गल साडी स्वार्थी वृत्ति दी है। मैं आम तौर पर बेनती करया करदा बई किसी चोर ने चोरी कर ली, फड़िया गया, जज दे सामने पेश किया, जज बड़े भले पुरुष सन, बड़ी निम्रता नाल चोर कहन लगा जी मैं ते चोरी नहीं की, मेरे तो रब ने चोरी कराई है। ये फार्मूला असी आम वरतदे अपने लिए, मेरे तो जी रब ने करा दिता। जज बड़ा सियाना समझ गया, आखन लगा सजना तू बड़ा रब दा भगत है, बड़ा तेनू रब ते विश्वास है भी तू चोरी नहीं की, रब ने तेरे तो कराई है, ते हुण वो रब मेरे विच भी बैठा है, ते मैनू वो कह रहा भी इनू 6 महीने की सजा दे दे। जे ते दोवां हालतां विच असीं रहीए ठीक, फिर तो कोई हर्ज नहीं। पर हुंदा की है कि जदों साडे कोलों कोई चंगियाई हो जाए उहदा ते क्रैडिट लैने असीं, ते जदों कोई बुराई हो जाए फिर असीं रब ते सुट देने। मेरे गुरदेव इस बीमारी की जड़ों जड़ वढ़दे ने, आंदे ने जे ते तुसीं गुरमत दे धारनी बनना है, जे ते तुसीं परमेश्वर दे भगत बनना है, फिर ये गल पक्की कर लो, करन कारण प्रभ एक है, करन कारण प्रभ एक है। दूसर नाही कोय, दूसर नाही कोय, बोलो आज ऐतवार है, छुट्टी का दिन है, बड़ी वड्डी गिणती भी संगतां हाल विच भी बैठियां ने, नमस्कार भी कर रही ने, नमस्कार करनी लाइन विच भी लगियां हुई ने, पर अंदर दा वातावरण शांत है तो शांत ही रहना चाहिए। तो जे तुसी सारे पंक्तियां बोलो तो कैसा आनंद आवे। करन कारण प्रभ एक है, करन कारण प्रभ एक है। दूसर नाही कोय, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारण, नानक तिस बलिहारण। जल थल महियल सोए, जल थल महियल सोए, बोल इस श्लोक के अर्थ आप कल कर चुके हैं, तो तुसी समझ भी गए हो 2 बारी पढ़ के। महाराज कहते ने 5वें पद विच इसका बल ना ही इस हाथ। देखो विश्राम ठीक देने दे नाल अर्थ अपने आप क्लीयर हो जाएंगे। इसका बल ना ही नहीं कहना, इसका बल ना ही इस हाथ। इस मनुख का बल, यदी शक्ति ਇਹਦੇ हथ विच नहीं है। ताइयों गुरु तेग गुरु अर्जन देव पातशाह ने फरमाया, काठ की पुत्री कहा करे बपरी, खिलावन हारो जाने, इसका बल ना ही इस हाथ। करन करावन सर्व को नाथ, सारे कारणों दे करण कराउण वाला वो आप नाथ मालिक है। आग्याकारी बपरा जियो, बपरा कहते बेचारे
ये विचारा जीव ते आग्याकारी है, यदि कोई मजाल नहीं कुछ कर सके। जो तिस भावै सोई पुन तियो, जो तिस भावै, ये जड़ा तिस अखर है परमात्मा लई है। जो तिस भावै, जो सवागुरु नूं चंगा लगता है ना, सोई पुन तियो, उही हुंदा। पुन दा मतलब फिर उही हुंदा। कब हूँ ऊच नीच मैं बसै, ਉਹਦੀ मौज है। कदे वो बहुत उच्चे विचारों वाला, कदे बहुते नीवें ख्यालों में। भाव उत्थे भी उही बैठा, उत्थे भी उही बैठा। कब हूँ ऊच नीच मैं बसै, कब हूँ सोग हरख रंग हसै। कदे चिंता विच है, कदे खुशी दे रंग विच हसता है। कब हूँ निंद चिंद व्यवहार, कदे कदे निंदिया दी चिंद विच ही व्यवहार करता, दूजियां दी बदखोई करी जाता, दूजियां दे अवगुणां दा ढंडोरा पिटी जाता। कब हूँ ऊब आकाश पयाल, ऊब कहते ने उच्ची अवस्था, आकाश कहते ने उच्ची अवस्था, पयाल कहते ने डूंगी अवस्था। कदे बहुत उच्चियां गल्लां करन लग पैंदा, कदे बिल्कुल थले खड्ड विच ही डिग पैंदा। कब हूँ बेता ब्रह्म विचार, बेता दा मतलब है जानन वाला, ब्रह्म दी विचार जानन वाला बन जाता है। भाव ब्रह्म दीयां गल्लां करदा है, उच्चियां गल्लां करदा। पर नानक आप मिलावण हार, नानक जी फरमांदे ने वो वाहिगुरु आप ही जीव टुटे हुए नूं अपने नाल मिलाउण वाला। देखो हुण साडी ते विचों हौमे खत्म, पर यह गल समझ किसे विरले नूं आउंदी। गुरु नानक पातशाह दा एक शब्द है, जे तुसी सारे ध्यान नाल सुन के पढ़ लो तो गल समझ आ जाए। ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए, ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए। इहो जिहा ज्ञान किसी विरले नूं मिलदा। महाराज ने कहा एक रूप सगलो पासारा, आपे बनज आप व्यवहारा। निर्गुण आप सरगुण एक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा। आप ही मंदिर, आप ही देवा, आप पुजारी, आपे सेवा। आपे जोग, आप ही जुगता। नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। पर यह ज्ञान किसी विरले भागां वाले नूं मिलदा है, ते जिसनूं यह ज्ञान हो जाए, ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए, ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए। जत जत जाइए तत दृष्टाए, जत जत जाइए तत दृष्टाए। जत जत जा लो छेवें पद विच महाराज कहते हैं, कब हूँ नृत करे बहु भांत। नृत का मतलब है नाच करना, बहु भांत कई तरीकों नाल। आप ही मनुखा दे अंदर, इस्त्रियां दे अंदर बैठा नाच कर रहा है। ते कब हूँ सोए रहे दिन रात। कदे कदे ऐसे आलस ते दलिद्र विच आउंदा, दिन रात सुता ही रहता। कब हूँ महा क्रोध विकराल। कदे कदे क्रोधवान होके महा विकराल डरावना रूप भी धारण कर लेते। ते कब हूँ सर्ब की होत रवाल।
रवाल कहते ने चरण धूड़ी नूं। कदे कदे किधरे किधरे ऐसी निमरता विच आंदा है, कहते जी मैं तो सब दी चरण धूड़ी है। एक महल तू होए अफारो, एक महल निवानो। महल का मतलब है शरीर, महल का मतलब है स्वरूप तथा शरीर। महल के लले नूं सिहारी है। इसलिए असी पाठ महिला करते हैं कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शरीर। पर चलो कई वीरां नूं इस ते किंतु परंतु असी कदे अड़दे उड़दे नहीं। इन्हां नूं ठीक ये महल शब्द जिहड़ा है स्वरूप तो शरीर तो लिया। एक महल तू होए अफारो, एक महल निमानो। किसे शरीर विच ते तू आफर के बैठा ते किधरे निमाणा बन गया। महाराज कह रहे ने कबहू सर्ब की होत रवाल, कबहू होए बह बड़ राजा। किधरे ते बहुत बड़ा राजा बन के बैठा होया, हुक्म चला रहा है। ते कबहू भिखारी नीच का साजा। देखो ध्यान देने की लोड़ है। जिथे कबहू है उत्थे हाय नूं दो औंकड़ ने। एक वीर जी मिले, कहते जी कबे पढ़ना चाहिए। मैं कहा कबे की होंदा है? जिथे औंकड़ एक है उत्थे पढ़ो कबहू, जिथे दो ने कबहू। ये उच्चारण का भी ध्यान रखना। कबे नहीं है। कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू भिखारी नीच का साजा। कदे मंगता बन जाता, बैठा उत्थे भी आप ही है। बिल्कुल नीच का साजा का मतलब नीवा साज लेंदा, अपने आप नूं बना लेंदा। कबहू अप कीरत में आवे। एक हुंदी कीर्ति, एक हुंदी अपकीर्ति। कीर्ति का मतलब है वडियाई होनी, ते अपकीर्ति मतलब ऐसा काम करना कि जिहदे नाल सारे लोग फिटलंत पाउण लग पे। कहते कदे कदे वो भी कर लेंदा। कबहू अपकीर्त में आवे, कबहू भला भला कहावे। कदे इन्ने चंगे काम करता है, किसे शरीर विच बह के इन्ने चंगे काम करता है कि सारे लोग उसनूं भला भला कहण लग। फिर पातशाह कहते ने ज्यों प्रभ राखै तिव ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह। भाई गुरु की कृपा दे नाल जो मैनू समझ आई है मैं सच कह रही। तथा जिदे ते गुरु की कृपा हो जाए वो फिर सच कहंदा। असल गल यह है कि ज्यों प्रभ राखै तिव ही रह, ज्यों प्रभ राखै तिव ही रह। गुर प्रसाद नानक सच कह, गुर प्रसाद नानक सच कह। कबू होए पंडित करे बख्यान। ये जिहड़ा बख्यान है इहदे खखे दे पैर विच अद्धा यैया है। इनू बखान नहीं कहना, बख्यान कहना। आ जिहड़ा लैक्चर करना विचार करनी नूं बख्यान करना भी कहते। किधरे किधरे किसे थां ते किसे शरीर विच पंडित रूप होके विद्वान रूप होके बख्यान करदा, दूजियां नूं उपदेश भी करदा। ते कबहू मौनधारी लावे ध्यान। किधरे चुप करके बैठा हो, ध्यान ला के बैठा हो। कबहू तट तीरथ इशनान। कदे कदे तीर्थां दे तट किनारियां ते जाके इशनान करदा। कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान। कदे कदे सिद्ध रूप होके सिद्धियां प्राप्त करदा। किधरे साधिक साधना करने वाला बन जाता, ते किधरे मूँह तो ज्ञान दियां गल्लां भी करता। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया। किधरे किधरे कीड़ियां दे विच भी बैठा है, क्योंकि कीड़ा सब तो छोटा है।
ते हसता हाथी सब तो बड़ा। रोज तुसी चौपाई साहब च पढ़ते हो, कहूँ सिमट बहो शंकर अकैठा, किधरे ते समाधि ला के बैठा, ते कबू फूल राजा होवे बैठा। मतलब कहने तो ये सब उसकी अपनी ही खेड है। इसलिए भगत कबीर जी ने आवाज मार के क्या, लोगा परम न भूलो भाई, लोगा परम न भूल भाई, लोगा खालक खलक खलक में खालक, खालक खलक खलक में खालक, खालक खलक खलक, पूर रहो श्रब ठाई, पूर रहो श्रब ठाई, पूर रहो। कबू कीट हस्त पतंग होए थी। पतंग जान दो ना, जेडे दीवे उत्ते पतंगे होंदे, उन्हां दी उम्र किन्नी कुछ हुंदी है? बस दीवे दी लाड़ दे नेड़े होए ते सड़के मोए। कहते सारे रूपों में आप ही जी रहा है, वर्त रहा है। ते अनक जोन भर में भरमिया, अनेकां जूनिया विच आप ही भरम रहा, आप ही भटक रहा, आप ही वर्त रहा। फिर पातशाह कहते नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे। स्वांगी कहते ने स्वांग करने वाले, इनू स्वागी नहीं कहना, स्वांगी कहना, जिहड़ा सांग करने वाला। कदे किसी तरह के कपड़े पा के आ जाते। आ देखते हो तुसीं रामलीला विच या नाटक विच, एक कोई बंदा कदे राजा बन के आ जाता, कदे भिखारी बन के आ जाता, कदे किसी रूप च कपड़े पाउंदा, कदे किस। कहते नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभ भावे तिवह नचावे। जिवें प्रभु नूं चंगा लगता है उवें जीवां नूं नचारे। फिर पातशाह कहते जो तिस भावे सोई होए, जो तिस भावे सोई होए। नानक दूजा अवर न कोय, नानक दूजा अवर न कोय। क्योंकि तुहानू गया पक, तुसी नानक दूजा कहते। मैं कहना नहीं, नानक ते थोड़ा जा रुक जाओ, नानक दूजा नहीं। नानक जी फरमाते ने दूजा अवर न कोय। उस वाहिगुरु अकाल पुरख तो बिना होर दूजा कोई नहीं। लो कब हूँ साध संगत ए पावे। साध संगत अज जिथे तुसीं बैठे हो ना, कदे कदे दा जी करता भी इत्थे चल के बैठो। फिर जेड़े प्राणी जेड़े जीव साध संगत विच आ जांदे, उस अस्थान ते बहोर ना आवे। जेड़ा पदवी जेड़ी अवस्था इत्थे बनती है ना, फिर दा जी नहीं करता भी इनू मैं छड्ड। मैं देखिया अनेकों प्राणी कहते जी जो बाणी पढ़न विच आनंद आता है, फिर जी नहीं करता छड्डण। ये भी उसकी मौज है। कब हूँ साध संगत ए पावे, उस अस्थान ते बहोर ना आवे। ते जे उत्थे जुड़िया रहे, जे निता प्रति गुरु की संगत आवे, फिर की हुंदा है? अंतर होए ज्ञान प्रगास। इहदे अंदर हिरदे च ज्ञान का चानण हो जाता है। ते उस स्थान का नहीं विनाश। उस अवस्था का कदे नाश नहीं होता। भाव वो ऐसी अवस्था है अमर अजर अटल। इसे भी भगत कबीर जी कहते जिस परमात्मा नूं कम पैण ते याद करदे उन्होंने रोज याद करया करो। कबीर काम परे हर सिमरिए, ऐसा सिमरो नित। अमरापुर बासा करो,
अमरापुरी उसनों कहते हैं जितों फिर मरना ना पवे। हर गया बहोरै बित, हरी फिर तुहाडा गुआचा होया शुभ गुणा का धन भी तुहानूं वापस करना। ये गल बड़ी डूंगी है ते समझण लई लोड़ है गुरबाणी नूं विचारन दी। कहते ने उस अस्थान का नहीं विनाश। फिर जिहड़े जुड़े रहिंदे ने जिन्हां ते परमेश्वर की कृपा होगी, मन तन नाम रते एक रंग। मन तन नाम रते, नाम दे मम्मे नूं सिहारी है, वो फिर मन करके तन करके नाम विच रंगे जाते। एक रंग उन्होंने फिर एक परमात्मा का रंग चढ़ जाना। इस जी गुरुदेव कहते जाको हर रंग लागो इस युग में। इत्थे युग का मतलब कल युग नहीं, इस मनुखा जन्म विच जिन्होंने हरि का रंग लग गया सो कईयत है सूरा। बड़ा सूरमा है। आत्म जिने सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। पर यह रंग जे चढ़ाना होवे ना, गुरुदेव अगली पंक्ति दसते ये ना होवे फिर नाले सुखमनी साहब पढ़ी जाओ तो नाले आखो जी आ जाओ जी, आ जाओ, बैठो जी बैठो जी। जिमें घर च हुंदा माइयां गुटका भी हथ में फड़िया हुंदा, नूह राणी नूं कह देखी वो दुध ना उबल जाए, वो देखी वो ना हो जाए। एक रंग तो बनिया ही नहीं। पाठक ने ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग। आत्म रंग का मतलब है अपने आप नूं रंग के गाइए। फिर की होगा? नाम ते आवन सहज समावन, नाम ते आवन सहज समावन। क्षमा करना एक पंक्ति रही। शरणी पावन नाम दे आवन सहज समावन संग। फिर एक मिक की अवस्था जी है सहजे आ जाती। तो पातशाह ने मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कह संग। वो ये नहीं आते भाई जी गुरुद्वारे झूठ ना बोलो, बाहर जाके बोल लो। नहीं कहते वो तो इत्थे भी है उत्थे भी है। वहाँ तो जाइए जो यहाँ ना होए। वो तो सब जगह है, बस फिर वो हर वेले उहदे नाल जुड़े रहते। फिर उन्होंने पढ़िया सफल हो जाता कि ज़ाहिर ज़हूर हैं कि हाजिर हजूर हैं, हमेशुल सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं। फिर उन्होंने समझ आ जाती घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। सदा बसें, ये बसें क्यों क्या है? ये बहुवचन है। वो भागां वाले मनुख सदा हमेशा वसदे हैं पार ब्रह्म कै संग। वो परमेश्वर दे नाल जुड़े रहते। फिर उन्हां दी रिजल्ट की निकलता? आखिर पढ़ाई करो कमाई करो तो उसका रिजल्ट भी निकलता है। जिवें बच्चा साल भर मेहनत करता है, पास हो जाता है, फिर उन्हें डिग्री मिल जाती। महाराज कहते इस तरह जेड़े फिर इस तरह साध संगत में जुड़ के कमाई करते हैं, फिर उन्होंने ये रिजल्ट मिलता है। ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों जल में जल आए खटाना। खटाना का मतलब है खटिया जाना, एक मिक हो जाना। देखो जदों तीकर असी पानी बाल्टी भर के रखांगे, असी कहां जी बाल्टी वाला पानी है, तो जिहड़ा दरिया नदी नहर चल रही दरिया वाला पानी है। ठीक है ना, दो वख-वख हो गए। तो जदों बाल्टी वाला पानी चुक के दरिया विच पा दो, फिर हुण बाल्टी वाला खत्म। भगत जी ने कहा जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर में उदद, जल केवल जल।
तो जेड़े इस तरह गुरु की संगत में जुड़ के गुरु के उपदेश सुन के उन्होंने अपने जीवन में धारण करते हैं, उन्हों का रिजल्ट फिर यह होंदा है, ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना, मिट गए घमन पाए विश्राम, मिट गए घमन पाए विश्राम। गमन का मतलब है आना जाना, जमन मरना खत्म, पाए विश्राम टिक जाते हैं। फिर बादशाह कहते नानक प्रभ कै सद कुर्बान, नानक जी फरमाते हैं वो फिर प्रभु तो सदा कुर्बान जाते, तथा मैं उस प्रभु तो सदा कुर्बान जाना जिदा सिमरन करन दे नाल ये हौमे मुक जाती है, ये वखरापन खत्म हो जाता है। आओ हुण अगले अष्टपदी की विचार है, श्लोक की विचार करिए। श्लोक सुखी बसै मस्कीनिया, हुण इहदा ते पहला उचारण ही लोग गलत करते हैं, की पढ़ते हैं मस्कीनिया, नहीं नहीं, ये है सुखी बसै मस्कीनिया। हुण कई लोगों ने इन्हां साखियां जोड़ लियां, वो जी एक मस्कीन पहलवान सी, वो फिर ऐं होया ऐं होया। ठीक है, साखी जोड़नी चाहिए पैंदी उदों जो गल नूं सौखा करके समझाना, पर जे इन्ने प्यार ना बाणी पढ़ के समझ रहे होइए फिर साखी की कोई बहुती मताजी नहीं होती। पातशाह ने सुखी बसै मस्कीनिया, जिहड़ा अपने अंदर निमरता गरीबी धारण कर लवे उन्होंने मस्कीन कहते। आप निवार तले, अपना अहंकार छड्ड के तले आ जाए, निमरता विच आ जाए। क्यों निमरता विच आउणा जरूरी है? कहते बड़े बड़े अहंकारी आ नानक गर्भ गले, बड़े बड़े अहंकारी जिहड़े ने अहंकार करने वाले नानक जी फरमांदे हन गर्भ गले। हुण ध्यान दिओ, गर्भ ते बब्बे नूं सियारी है। ये मैं इसलिए बार बार तुहानूं नियम चिता रहा भी तुहानूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पाठ करदे सब नियम काम देणगे। जे गर्भ भब्बे नाल होवे ते माता दे गर्भ की गल है जठ रहे, जे बब्बे नाल होवे ते अहंकार की गल है, ते जे बब्बे नूं सियारी लग गई ते अहंकार विच गल गए, अहंकार करके गल गए। सुखी बस है मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। हुण सियारी बोल तो सकते नहीं, पर सियारी अर्थां वास्ते बहुत जरूरी है। अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान, हुण साडे चों कोई बचिया तो है नहीं। मैं पूछा गुरु ग्रंथ साहब जी नूं, महाराज साडे ते असर क्यों नहीं हुंदा? आंदे ने दसीए क्यों असर नहीं हुंदा। किसी नूं जरा छेड़ के वेखो, किसी नूं पुछ के वेखो, फिर पता लगे सारे कोई अहंकार च फसे। कहते ने बाणी पढ़न का असर हो सकता है, गल लंबी हो जाती है। ते जिहड़ा बाणी पढ़दा होया भी अहंकारी होवे फिर उहदा की भला होवे। उहदे लई फरीद जी ने कहा फरीदा तत्ती तोए न पल्लवै, जे जल टुब्बी दे, जिहड़ी फसल नूं पानी साड़ जाए ना, पानी उन्होंने भावें तुसीं पानी च डोबा भी दे दो फिर भी नहीं हरी होती। वो जेड़े गुरु के नेड़े रह के गुरु की बाणी पढ़ के भी हंकार नहीं छड्डदे, उन्हां दा फिर किधरे भी भला नहीं। जो डो हागण रब दी झूरेंदी झूरे,
समा नहीं, इनू होर खोलिया जाए। अर्थ बड़े स्पष्ट ने भाई, जिसनों परमात्मा ने राज दे दिता तो वह अभिमानी हो गया। महाराज कहते सुनो दा की हाल हो गया। जिस कह अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान। भाई ठीक है, गृहस्थ धर्म विच गृहस्थी होना जरूरी है, पर जिहड़े राजे लोग ने ਇਹਦਾ 365 ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਸਵਾਨ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹਲਕੇ ਫਿਰਦੇ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜਨ। ਜੋਬਨ ठीक है, परमात्मा ने दिता है, बड़ी अच्छी गल है, पर उस जोबन का अहंकार करना, दूजिया बन बन ठन ठन के विखाना, नतीजा की होगा? वो गंदगी का कीड़ा बन जाए, हर वेले गंदियां गल्लां करे। आपस को कर्मवंत कहावै, जिहड़ा अपने आप को बहुत बड़ा कर्म कांडी खवांदा। कहते जन्म मरै बहु जौन भरवावै। जन्म दे मैनू सियारी है, जन्म लेगा मर जाएगा, बस फिर जन्म लेगा। ज्यों हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरीयत है। कदे टिंडा वाला खूह देखा? बस भरी जाए खाली हो जाए, भरी जाए खाली हो जाए। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। जिस परमात्मा ने बनाया उन्होंने जानता ही नहीं। तो महाराज कहते ने आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मरे बहु जौन भरमावे। धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। अरे धन किसने दिता है? ये भूमि किसने दी है? जेड़ा इन्हां चीज़ों नूं लैके हंकार करता है, महाराज कहते बहुत बड़ा मूर्ख है, वो अन्ना है, अरे अज्ञान। पर अगली पंक्ति पढ़ो। कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे। हृदय ददे नूं दो लावां ने, हृदय नहीं कहना, हृदय। जिस दे हृदय विच कृपा करके निमरता ले आवे, गरीबी ले आवे। नानक इहां मुकत आगे सुख पावे। साध संगत गुरु अर्जन देव पातशाह नूं कदे पुछिए, वो कहते गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन छारी। तिस आगे को ना टिकै विकारी, गुर पूरे ए गल सारी। कहते गरीबी साडा बहुत बड़ा शस्त्र है। गदा वेखी ना तुसी, वो रामलीला च हनुमान के हथ फड़ी होती, उन्होंने गदा कहते। कहते जिहड़ी निमरता है ये साडी गदा रूपी शस्त्र। ये जरा सारियां दी चरण धूड़ बन जाना है, साडा खंडा है, खंडा। और जिहदे कोले दो चीज़ां ने, उहदे उत्ते किसी का प्रभाव ही नहीं पै सकता। तो खैर, कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बतावे। नानक इहां मुकत आगे सुख पावे। मुकत का मतलब है बंधना तो रहत। उन्होंने फिर हौमे नहीं कुछ कहती, उन्होंने माया कुछ नहीं आखती। इत्थे भी वो माया के बंधना तो रहत ते अगे भी सुख पाएगा। लो दूजा पद सुनो। धनवंता होए कर गर्भावै। इनू गर्भावै नहीं कहना, गर्भावै। जे कोई चार पैसियां का मालक बन के हंकारी बन जाए, कहते गल उन्हें याद रखनी चाहिए। तिण समान कच संग न जावे। तिण कहते ने तिणके, जो बंदा तुरदा है ना, तिणके जिन्नी भी कोई चीज़ के नाल नहीं। नंगे पैरी जाता है, नांगे आवन नांगे जाना, कोई न रहे राजा राणा। पर चेते ही नहीं होता। कोई पैसों के हंकार च है, कोई लंबी उम्र के हंकार में है। पर महापुरुष कहते ना हंकार ना करो भाई। उस वाहिगुरु अकाल पुरख का सिमरन करया करो जिन्हें पैसे दिते ने, जिन्हें कोठियां कारां दित्तियां ने, इनका हंकार ना करो।
नहीं तो फिर कन खोल के सुने। धनवंता होए कर गरबावे, तिन समान का संग न जावे। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। जिहड़ा अपनी बहुती फौज ते अपने बहुते बंदियां ते कईयां मेरियां बड़ियां बावां ने, मेरे इन्ने पुत्र ने, चुक देणगे तुहानू, कदे हंकार न कर। वागरू नेड़े होकर सुनदा है, हर जी अहंकार ना भावई, वेद कूक सुनावे। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਬਸਮੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਡੌਲੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਸਮ, ਸਵਾਦ ਹੀ ਚੁਟਕੀ ਬਣ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣਨਾ ਨਾ ਜਾਣਨਾ। ਬਦੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਦਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਮ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਟਿੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਕੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਨ। ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਸੋ ਜਨ, ਉਹ ਸੇਵਕ। ਜਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਪੈ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਭਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ। ਕੋਟ ਦੇ ਟੈਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਹਉ ਧਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੀਰਥ ਭਰਤੇ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਸਰਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਬਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਜਾਓ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਹਾ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਐਨ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਂਚੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਦਰਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਬਹੁ, ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਦਰਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਆਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰੀ। ਪਰ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਭਾ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ।
ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 1 2 4 नहीं, सारी दुनिया ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, सच्चे मार्ग चलदिया, सच्चे मार्ग चलदिया, उस तत करे जहान, उस तत करे जहान। लो चौथे पद विच पातशाह कहते, जब लग जाने मुझ ते कछ होए। जब लग, जदों तीकरे जानदा कि मैं कुछ कर सकता। भावे दे अंदर हौमे दा कंडा है। पढ़ो सोहले दी बाणी, कहते जिन्हां दे अंदर हौमे दा कंडा है ना, साकत हर रस साध ना जानिया, तिन अंतर हौमे कंडा है। कंडा क्या है? कंडा बहुत छोटा होता है। कदे बचपन में कंडा चुभ जाता ही ना पैर च, या छिलतर लग जाए, छिलतर, जब तक वो छिलतर निकलती नहीं, चलाऊं चलाऊं गल नहीं करती। ये हौमे का कंडा हो जाए। जब लग जाने मुझ ते कच होए, तब इसको सुख ना ही कोय। वो हौमे का कंडा इनू टिकन नहीं देता। जब ये जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब धारे को वैरी मीत, तब लग नेचल नाही चीत। जदों तीकर किसी नूं वैरी ते किसी नूं मित्र समझदा, उदों तक मन टिक नहीं सकता। क्यों? वैरी दा विगाड़न की गल सोचता है, मित्र दा सवारन की सोचता है। बस इस दुविधा च फसिया। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते, भाई सबको मीत हमें आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर पर आयो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन। पर ये गुण कितों मिले? जो साध संगत में आए। तो समा बहुत तेजी नाल चल रहा है। जब लग मोह मगन संगमाए, तब लग धर्म राय देह सजाए। जब लग, इत्थे रुक जाना है। जदों तीकर माया दे मोह विच मगन है, उदों तीकर ते भाई धर्म राय पूछेगा, उदों ते धर्म राय सजा देवेगा। पर प्रभु कृपा ते बंधन टूटे टूटे, प्रभु कृपा ते बंधन टूटे। गुर प्रसाद नानक हों छूटे। जे वागुरू की कृपा हो जाए, ये हौमे दे बंधन टुट जाओ, तो गुरु की कृपा दे नाले हौमे तो बंदे का छुटकारा हो जाए। बस फिर आनंद ही आनंद है। साहस खटे लख को उठ धावे। ये गड़बड़ होंदी क्यों है? ये हौमे वधी क्यों है? कहते 1000 कमा लेंदा। ये साहस के अर्थ 100 भी आते हैं तो 1000 भी। पहला तो कहना बस 2 प्रशादे चाहिए जी, अपन तो 2 प्रशादे। वार को आंदा था 2 परौंठे लै, पर कोई टिकदा परौंठियां ते। फिर साहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त न आवे माया पाचै पावे। जिहड़ी आ गई वो तो कहना चल बैंक में, चल बैंक में अगा होर लियाओ जी, तृप्त ना आवे। फिर रजदा नहीं ते अनग भोग विखिया के करे, ना तृप्त आवे खप खप मरे। राजी नहीं आता है। तो फिर कई तरह के विख्या के भोग करता, आ भी चाहिए जी, आ भी चाहिए जी, आ भी चाहिए। और रोटी तो एक सब्जी नाल भी खा लो तो भी खाधी जाती, जो 4 कौलियां हो तो भी खाधी जाती। पर जिन्हों को पैसे बहुते ने, तो फिर गड़बड़ कर दे। अनग भोग विखिया के करे, ना तृप्त आवे खप खप मरे। लो हुण महाराज निचोड़ कर दे, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बृथे तब काजै। जे सारे सुख लेने ने ते नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसै प्राप्त होए।
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ, सदा सदा नानक हर जाप। भाई सब कारण करने वाला परमेश्वर है, तेरा जिहड़ा काम है तू वो कर। पर असीं बड़े होशियार हाँ, बहुते बंदियां ने ये पंक्ति बना ली है, करन करावन आपे आप, मानो के किछ नहीं हाथ। ये बड़ी बड़ी गलती मैं भी करता सीगा। आज तो कोई 20 साल पहले सीसगंज साहब कथा करन आया तो मैं प्रमाण दे बैठा। एक सज्जन बड़े गुरमुख संगत बैठे से उन्हें चिट भेज दी, यानी जी ये पंक्ति जी प्रमाण दिता है कितने है। मैं समझ गया भी कितने गलती हो गई। जदों अपने अंदर का कंप्यूटर खोलिया, सुखमनी साहब का पाठ किया तो समझ आ गई। की है समझ आई, इत्थे मानो के किछ नहीं हाथ नहीं हैगा। जे तू कुछ चंगा कर लिया ना, उहदा क्रैडिट वाहिगुरू नूं दे, ते तेरा काम है तू सदा सदा नानक हर, तू उहदा सिमरन करया कर, हंकार ना करया कर। करन करावन करनै हार, इसकै हाथ कहाँ विचार। ये सब कुछ मालिक दे हथ है, बंदे दे की है। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। उसकी कृपा दृष्टि मंगो, क्योंकि जो जी दृष्टि कर देगा बंदा उहो जिहा बन जाएगा। जो कुछ कीनो सो अपने रंग, सबते दूर सब हूँ कै संग। जो कुछ कर रहा वागुरू अपनी मौज विच कर रहा, सारियां दे नेड़े भी है, सब तो दूर भी। जिन्होंने दूर नजर आउंदा कोने किथे रब 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 लाई है, ते जिन्होंने कृपा कर दिंदा नहीं नहीं होर कोई नहीं वेखदा, मेरा रब वेख रहा। सब ते दूर सब हूँ कै संग, बूझै देखे करे बवेक। आपे एक आपे अनेक, बूझै बुझना, देखे देखना, ते बवेक विचार करनी। फिर उन्होंने समझ आ जाती है वो आप ही एक है तो आप ही अनेक है। मरै न बिनसै आवे ना जाए, नानक सद ही रहा समाए। वागुरू ना मरदा है, ना कदे उहदा नाश हुंदा है, ना वो कदे आउंदा ना जांदा। तथा जिहड़ा उहदे नाल जुड़ जाए वो भी उहदे नाल ही उहदा रूप बन जाता। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सबके साथ। आप ही किसी विच बह के उपदेश कर रहा है, ते आप ही बह के सुन के समझ रहा है, ते आप ही सारियां दे नाल वो रचिया होया। आप कीनो आपन विस्तार, सब कुछ उसका करने हार। अज ना खलेरा है कीता पसाओ, एको कवाओ तिसते होए लगत रिया। आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओ करने हार। उसते भिन्न कहो किच होए, थान तनंतर एक सोए। अपने चलित आप करने हार। ये सब दे कौतक ने, तमाशे ने, ते कौतक करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। वो मन विच आप ही वरत रहे, आप ही सारियां तो बोल बुला कर रहे, पर उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती। लो अखीरले पद विच महाराज निचोड़ करते हैं, सत 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 प्रभु स्वामी। मैं अगे भी बेनती की है, सत 3 रूपों में आता है। एक सस्सा तता मुक्ता सत, उत्थे आएगा जिथे गिणती का सत हो। एक सत तत्ते नूं औंकण नाल जिथे सत संतोख होवेगा। एक सत यह है जिहड़ा तत्ते नूं सियारी वाला। ਇਹਦਾ मतलब है सच्चा है सच्चा है सच्चा है। सत 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 प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वखियानी। गुरु की कृपा नाल किसी नूं समझ आई तो कहंदा सच 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 सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना।
कोट मते करोड़ों विच किसे विरले ने चीनिया जाने कि जो कुछ परमात्मा ने बनाया भी सब सच। भला 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 तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। और फिर कहता है वाहिगुरु तेरा रूप बहुत भला है, बहुत भला 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 बड़ा ही सुंदर है अते अनूप है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ तुलना नहीं की जा सकती। निर्मल 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 तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी। आख्या हे वाहिगुरु तेरी बाणी भी बहुत निर्मल मिठी है, घट घट सुनी हर घट विच तू आप ही बोल रहे ते आप ही कन्ना नाल सुन भी रहे। पवित्र 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 पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। नानक जी कहते हैं जेड़ा प्रीत नाल भाई उसका नाम जपेगा वो की हो जाएगा। पवित्र 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 पुनीत नाम जपै नानक मन मन प्रीत। मन दे नन्हे नूं स्यारी है, मन विच प्रीत नाल जेड़ा जपेगा वो भी पवित्र 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 पुनीत हो जाए। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।